ओम शांति। 15/12/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, लौकिक अलौकिक दोनों परिवार का तोड़ निभाना है, माना दोनों को संभालना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। साथ साथ बाबा ने कहा, ड्रामा के पट्टे पर अटल रहना है, खड़े रहना है। ड्रामा अनुसार जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, होने वाला और अच्छा है, क्योंकि जो कल पे पहले हुआ है वही हो रहा है, नई बात तो है ही नहीं। इसलिए ड्रामा सदा बुद्धि में रहे, हर कर्म करते हुए। तीसरा बाबा ने कहा, 1-2 को सावधानी देनी है, इशारा देना है कि कैसे क़यामत का समय चल रहा है और इस समय पर हम बच्चों को कितना ना तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, अर्थात विश्व का मालिक बनेंगे। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। क्वेश्चन, क़यामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। आंसर है, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि क़यामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकता कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा बलिहार जाओ। क़यामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सत्युग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। सत्युग में 1 बाप होता है, त्रेता में भी 1, द्वापर कलयुग में 2 बाप और संगम युग पर 3 बाप। तो इसलिए बाबा ने कहा, तीनों बाप से तोड़ निभाना। एक लौकिक बाप जिसने देह को जन्म दिया, दूसरा है अलौकिक बाप जो प्रजापिता ब्रह्मा जिसने ये ब्राह्मण जीवन दिया, और तीसरा है परलौकिक बाप जो आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं सबसे तोड़ निभाना होता है, ठीक है ना। हिसाब बुद्धि में बैठता है। पूछ रहे हैं बाबा, जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं, लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा है ये संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा परलौकिक बाप जो सबका ही है। भक्ति मार्ग में भी तो अभी भी ये कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। सत्युग में सब सदगति में हैं, सुखी ही सुखी हैं, सभी सुख धाम शांति धाम में हैं। रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका, पानी के नीचे चली गई। ये चक्र फिरता रहता है। नई
ऊपर से तो पुरानी फिर नीचे चली गई। हाँ, नई ऊपर में आएगी तो पुरानी नीचे में चली जाएगी। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष बाद। तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज आ गया। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग में मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से तोड़ निभाना है, मोह तोड़ना है और उनसे निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को याद करना है। कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में मोह नहीं रहता, वहाँ मोह जीत रहते हैं, यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप है नॉलेजफुल है। यह भी बाप, वह भी बाप, वह भी क्रिएटर है, यह भी क्रिएटर। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शुद्र धर्म वाले, जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप अडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान गए हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उसको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो अडॉप्ट हुए हो। बिगड़ समझ अडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ी बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। यह भी तुम जानते हो, अडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊँगा। बाप को और घर को याद करो। सुख धाम और शांति धाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब गुप्त बातें हैं। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। ताकत मिलने से सोने का बन जाती है। सतो प्रधान पवित्र बुद्धि बन जाती है। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी पिलाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है। ये नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मूंझने व घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे। धंधा भी करना है, कोई तो धंधा आदि भी नहीं है। कोई को कोई काम नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नज़दीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा फिर भगवान को याद करते रहेंगे, मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर
बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है, सब उनको याद करते हैं। राम कहो राम कहो। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को ना चलाए। ये जोड़ा है हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं हैं। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल ऐसे बच्चे भी निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत उड़ा देते हैं। माँ बाप को पूछते ही नहीं हैं, वहाँ तो ये सब बातें होती ही नहीं। कभी दुख नहीं होता, यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है। सगाई की और लगी काम कटारी। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में यह है ज्ञान तलवार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, ये तुम ब्राह्मणों को हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है। ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो, बाकी वहाँ ऐसी चीज़ों की दरकार नहीं रहती। सतयुग में ये अलंकार नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर विकार ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो विजय प्राप्त करनी पड़े। तो इसलिए बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों के अलंकार है, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति अप डाउन होती रहती है, इसलिए विष्णु को अलंकार दिखाए हैं। वहाँ बड़ी मौज में रहते हैं, तपस्या करने की भी दरकार नहीं। वह तो तपस्या का फल है, प्रारब्ध है सतयुग में। सूक्ष्म वतन में हैं फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते। देवताओं को देवता कहेंगे, वह फरिश्ते, और यहाँ हैं मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। और स्थूल वतन 3 लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं, तुम अच्छी रीति जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोगों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। तीनों लोगों को तुम जानते हो कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती हैं, तुम जानते हो। वहाँ आत्माओं का झाड़ है, वहाँ से नंबरवार आते हैं। हम सब आत्माएं बच्चे शुभ बाबा की माला हैं। जैसे सीजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। और सभी धर्म स्थापन करने वालों का हिसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये किसी को पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मेजॉरिटी आत्माओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं, नहीं। फिर भी मान रखना है माता का। नाम है ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, वह तीखी हैं। सरस्वती के हाथ में सितार दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हैं, यह भी किसी को मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाबा ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकता करना है। पाप का दंड मिलता ही है। दुनिया वाले यह नहीं समझते कि अब
क़यामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकता होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प तक चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर लेते हैं, जिनके पास लाख करोड़ हैं बुद्धि में बैठ न सके। बाप कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं ट्रस्टी होकर के संभालो। श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूँ। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा हो पड़ेगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन, डायरेक्शन लो, यह करूं व ना करूं। बाबा राय देंगे, भल यह करो। हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी करते हैं, मोह भी बहुतों में है। जो अपने पाँव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी हैं, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रखते हैं। बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं। समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं है। रात दिन का फ़र्क है, तुम जानते हो। सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली हैं। हमको धरनी ही नहीं सतो प्रधान चाहिए। अभी तो तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं। शुद्ध घर में देवी आई। तो बाबा ने समझाया है, देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके। देवता ही सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट हैं। देवताएं और असुरों की लड़ाई है ही नहीं। वास्तव में यह है माया से लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, पहले है ही रुद्रमाला। वहाँ इस माला को कोई जानते ही नहीं। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके। पीछे है फिर विष्णु की माला। ये सब डिटेल की बातें हैं, संगम युग पर तुम जानते हो। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती। अच्छा, कोई हर्जा नहीं। बाप को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ज़बरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसी साजन को भूल जाते हो। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देख कर आते हो, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब यह सीन होगी। इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता है ड्रामा। नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो कि लक्ष्मीनारायण भारत के मालिक थे, अभी कलयुग के हैं। फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हाथ में चित्र हो कि लक्ष्मीनारायण भारत के मालिक हैं, अभी बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं।
तुमको भी लेना हो तो लो, यह है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज़ होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। सेकंड पॉइंट, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं। बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया है। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य है। कोई दुख दे रहे हैं तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो और ना दुख लो। स्लोगन, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। अव्यक्त इशारे हैं, बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो गांव वाले भोले बच्चे हैं, उन्हें झूठ कपट करने नहीं आता। चालाक चतुर जो होते हैं, उन्हें सब बातें आती हैं। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वो बाप को अति प्रिय हैं। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गाउन को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। ओम शांति।